हेलो स्टूडेंट्स। समंदर माँ की ममता की गहराई ने छुपाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई ने छुपाया। मुझे बचपन में पापा ने जो छुआई थी कांधे से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई ने छुपाया। यही जगह बेटा हमारे पेरेंट्स की हमारी लाइफ में होती है। और आज जो हम पोयम करेंगे, अ फोटोग्राफर, दिस इज अ ट्रिब्यूट टू हर मदर। शिरले टल्सन जो है वो अपनी मदर के लिए उसने ये कविता लिखी है। शिरले टल्सन एक पोइटस हैं हु वाज बोर्न इन 20th मई 1924 और उनकी डेथ 15 मई 2014 यूनाइटेड किंगडम में उनका बर्थ हुआ था। ये पोएम हम करेंगे अ फोटोग्राफ विच इज अ ट्रिब्यूट टू द मदर ऑफ शिरले टल्सन। In this poem, the poetess is talking about an unframed picture pasted on a cardboard। मतलब कि कार्डबोर्ड पे एक तस्वीर है जो पेस्ट की गई है और वो तस्वीर उसकी मदर की है। वहां से ये पोएम जो है शुरू होती है। शिरले टल्सन क्या कहती है? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। कि वो कार्डबोर्ड, जो जिस कार्डबोर्ड पर वो तस्वीर है, वो मुझे दिखाता है कि कैसे वो सब कुछ था जब दो लड़कियां जो कजन्स थी वो समुद्र के किनारे पैडलिंग के लिए गई हुई थी। पैडलिंग यहाँ पे लहरों पर चलना, पानी पर चलना। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। दोनों लड़कियों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ रखा था। लेफ्ट और राइट साइड जो है और बीच में उसकी मदर थी। एक तरफ एक लड़की, दूसरी तरफ दूसरी लड़की, और उन्होंने मेरी मदर के हाथों को पकड़ रखा था। एंड शी द बिग गर्ल, और वो बड़ी लड़की जो बीच में थी, सम 12 ईयर्स और सो, वो कुछ 12 या 13 साल की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, और वो तीनों लड़कियां बिल्कुल स्टिल थी, बिल्कुल शांत खड़ी थी, स्माइल कर रही थी। थ्रो देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, और अपने बालों से स्माइल करती हुई वो कैमरा की तरफ देख रही थी, जो कैमरा मेरे अंकल उनके हाथ में था। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, कि मेरे जन्म से पहले मेरी माँ का चेहरा कितना स्वीट था, कितना प्यारा था, वो कितनी सुंदर दिखती थी। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और वो समुद्र जो बहुत ही कम चेंज हुआ दिखाई देता है, जिसमें नहीं पता चलता कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो समुद्र, उस समुद्र की लहरें, उनकी जो क्षण भंगुर पैर हैं, मेरी मदर और जो उसकी टू कजन्स थी उनके जो पैर हैं, क्योंकि वो समुद्र के किनारे खड़ी हैं, तो वो लहरें, समुद्र की लहरें उनके क्षण भंगुर पैरों को धो देती है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षण भंगुर, जो इसका जो जीवन होता है बहुत ही कम होता है, जो नष्ट हो जाता है। और यहाँ पे ट्रांजिएंट फिट का मतलब लिया गया है कि जो मानव जीवन है वो ट्रांजिएंट होता है। तो जो समुद्र है जो बहुत ही कम बदलता है, उस समुद्र की लहरें उनके ट्रांजिएंट पैरों को धो देती है। आई होप आपको फर्स्ट जो स्टैंजा है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड है सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, मेरी माँ उस स्नैपशॉट को, उस तस्वीर को देखेगी। शी बैटी एंड डोली, और क्या कहेगी कि बैटी और डोली को देखो। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और मेरी माँ कहेगी कि देखो कि हम बीच पर जब हम छुट्टियां मनाने गए थे तो हमको कैसे कपड़े पहनाए गए थे। होता है बेटा, जब हम अपनी कोई पुरानी तस्वीर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कैसे थे, कैसे हम कपड़े पहनते थे, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। तो यहाँ पे शिरले टल्सन भी यही कहती है कि जब 20 या 30 साल बाद मेरी माँ उस तस्वीर को देखती होगी तो उन्होंने यही कहा होगा कि बैटी और डोली को देखो, और देखो कि हमें जब सी हॉलीडे पर छुट्टियां मनाने के लिए बीच पर लेके गए थे तो उन्होंने कैसे कपड़े हमें पहनाए थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। अब शिरले कहती है कि जो समुद्र पर छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे वो तो मेरी माँ का पास्ट था, माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या है, उस तस्वीर में जो मुझे मेरी माँ की हंसी दिखाई देती है, क्योंकि अब उसकी जो माँ है वो उसके साथ नहीं है। और वो कहती है कि जो मेरी माँ की हंसी है वो मेरा पास्ट है। यहाँ पे जो पोएटस है वो फील लोनली जो है वो फील करती है,
बोथ राई विद द लेबर इज ऑफ लॉस, और राई होता है डिसअपॉइंटेड, और हम दोनों यहाँ पर अब निराश हो गए हैं। मेरी माँ, क्यों उन्हें अपना जीवन खोना पड़ा, और मैं भी निराश हूँ, मुझे मेरी माँ को खोना पड़ा। और हम दोनों ने इस लॉस को, इस हानि को, लेबर इज का मतलब लेबर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से, मुश्किल से, और ईज का मतलब एक तरफ से कंफर्ट, मतलब मुझे इस हानि को हम दोनों को स्वीकार करना पड़ा। हमें काफी मेहनत लगी, लेकिन फिर भी हमारे लिए कंफर्टेबल था कि हम इस लॉस को क्या कर ले, स्वीकार कर ले, क्योंकि जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। हमें जो है उस लॉस को स्वीकार करना ही पड़ता है। यहाँ पे जो पोएटस है वो फील्स एज इफ अ वॉइड हैज इमर्ज्ड इन हर लाइफ। वॉइड का होता है खालीपन, कि उसके जीवन में एक खालीपन आ चुका है। शी मिस हर मदर बैडली, वो अपनी माँ को बहुत बुरी तरीके से याद करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि जो डेथ है वो क्या है, डेथ इज सर्टेन, निश्चित है। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, और अब she has been dead मतलब she आया उसकी मदर के लिए, कि उसकी मदर को मरे उतने ही साल हो चुके हैं जितने साल की वो जीवित लड़की उस तस्वीर में दिखाई देती है। कितने साल की बताई गई है, वो कुछ 12 ईयर्स की, तो 12 साल हो चुके हैं उसकी मदर को गुजरे। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और अब इस सर्कमस्टेंस में, इस परिस्थिति में वहां पर उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इट्स साइलेंस, साइलेंस, उस परिस्थिति की जो खामोशी है, उस खामोशी ने सब कुछ क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया, खामोश कर दिया। The death of loved ones leaves behind a great silence, कि जो डेथ ऑफ लव्ड वन है, किसी प्यार की जो मृत्यु है, वो हमारे जीवन में एक साइलेंस छोड़ जाता है। दिस साइलेंस साइलेंस एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, दिस साइलेंस लाउडली टॉक्स अबाउट द void created in life by death in one's life। तो ये आपकी पोएम थी अ फोटोग्राफ रिटन बाय शिरले टल्सन। तो इसके फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइस हम देख लेते हैं। अ फोटोग्राफ पोएम हैज बीन रिटन इन फ्री वर्स, फ्री वर्स में ये जो कविता है वो लिखी गई है, इसकी कोई भी राइम स्कीम नहीं है। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है, पहला है स्टूड स्टिल टू स्माइल, इसमें एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन होता है जब भी कोई कॉन्सोनेंट जो लेटर होता है वो बार बार रिपीट होता है, जैसे स्टूड स्टिल स्माइल में एस एस एस, तो यहाँ पे एलिट्रेशन। माई मदर में एम एम, यहाँ भी एलिट्रेशन है। दे आर टेरिबली ट्रांजिएंट, यहाँ भी एलिट्रेशन है। और यहाँ पर एक और है ट्रांजिएंट फिट में ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है जब किसी नाउन से पहले जो एडजेक्टिव होता है वो एडजेक्टिव किसी और के बारे में हो। यहाँ पर किसके बारे में ट्रांजिएंट फिट, क्षणभंगुर पैर, मतलब जो मानव जीवन है वो क्या है, क्षणभंगुर है। और इसमें यहाँ पर लेबर्ड इज, यहाँ पे आपका ऑक्सीमोरन है। लेबर्ड का मतलब ग्रेट डिफिकल्टी, इज का मतलब कंफर्टेबली, मतलब जब दो अपोजिट थॉट होते हैं तो वहां पे आपका ऑक्सीमोरन होता है। इसके बाद साइलेंस, साइलेंस में पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पे एलिट्रेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन कैसे, जब कोई नॉन लिविंग थिंग में हम लिविंग जो थिंग है उसका बोध कराते हैं, तो वहां पे हमारा पर्सोनिफिकेशन जो है फिगर ऑफ स्पीच होता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप इसे अपनी नोटबुक पे या अपनी बुक पे जो है राइट डाउन कर लेंगे। तो बेटा आपको अच्छे से जो ये कविता है समझ आ गई होगी। ओके बाय बेटा।